वेट इज ओवर नाउ। और पाकिस्तानी टीम का जो स्क्वाड अनाउंस होना था एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए जो यूएई में खेली जाएगी, उसके लिए जो स्क्वाड अनाउंस करना था, वो ब्लंडर जो इन्होंने मारना था पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने, वो ब्लंडर इन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से मार दिया है। बीच में कोई इन्होंने 3 से 4 लड़के ऐसे डाले जो मेरी मर्जी के थे, जिनके लिए मैंने बहुत आवाज उठाई, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लॉज है जो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है। तो उसी स्क्वाड के ऊपर जो है इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। 17 रुकनी ये स्क्वाड है। और सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी न्यूज जो है वो ये है कि इस स्क्वाड के अंदर ना ही बाबर आजम है ना ही मोहम्मद रिजवान है। ये तो एक अच्छी न्यूज है ही है कि चलो जी, इनसे थोड़े अरसे के लिए जान छूट गई हमारी कि ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और इनको नहीं रखा गया। इससे तो चलो हमारी जान छूट ही गई, लेकिन अभी भी इन्होंने ऐसे ही ब्लंडर मारे हैं कि पुराने रेलू कट्टे फिर भी इन्होंने ज्यादा तादाद में डाले हैं इस स्क्वाड के अंदर, जो कि नहीं होने चाहिए थे। अगर आकिब जावेद साहब ये बात कर रहे हैं कि जी हमने यंग टैलेंट के साथ जाना, तो शाहीन शाह अफरीदी यंग है, हारिस रऊफ यंग है, हसन अली यंग है। मुझे इस बात का जवाब दे दें फिर आकिब जावेद साहब कि अगर आप जब नया टैलेंट ही खिलाना चाह रहे हैं या यंग लड़कों को चांस देना चाह रहे हैं, तो फिर फुल फ्लैज नए लड़के बनाए। अहमद दानियाल को रखें, आप क्यों नहीं रखा उसको आपने? अब्बास अफरीदी को आपने किस लिए बाहर कर दिया? तो ये चीजें हैं ना कि आप अगर एक तरफ कहते हैं कि जी हमने नए लड़कों को चांस देना है, फिर आपने यही रीजन देके बाबर रिजवान को बाहर किया है, तो फिर आप शाहीन को भी बाहर करें, हारिस को भी बाहर करें, हसन अली को भी बाहर करें। शाहीन शाह अफरीदी ने कौन सी परफॉर्मेंस दिया कि आपने उनको कंटिन्यू करवा दिया एशिया कप में? बताएं ना मुझे। वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में क्या परफॉर्मेंस दिया है शाहीन शाह अफरीदी ने? बल्कि मैच हरवाए हैं, जीते हुए मैच हरवाए हैं। हारिस रऊफ ने क्या परफॉर्मेंस दिया है? वो तो ना परफॉर्मेंस ना देने की जिस टीम से बाहर हुए थे, दोबारा वो किस बेस पे दोबारा टीम में आ गए हारिस रऊफ? समझ आती है नहीं समझ आती ना? ये चीज नहीं है कि पसंद नापसंद अभी भी चल रही है। ठीक है, बाबर से जो भी मसला होगा, आकिब जावेद को एक अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया। हम भी चाह रहे थे कि बाबर रिजवान को रेस्ट करवाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पसंद का इजहार कर दिया हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को बीच में डाल के। सलमान मिर्जा भी तीसरे डाल दिया अपने, वो जो है लाहौर कलंदर के। चलो जी, सलमान मिर्जा अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे अभी ठहरे हुए हैं, तो उनकी तो समझ आती है, लेकिन जो ये बाकी के दो हैं, हारिस शाहीन, इनको क्यों टीम में रखा है? इनको भी बाहर करो। फिर तो आप ज्यादती कर रहे हो बाबर रिजवान के साथ। ये तो नजर आ रहा है कि फिर आपको कोई उनके साथ पर्सनल ग्रजेस है या आपको वो पसंद नहीं है। हम भी चाहते हैं कि आप उन्हें बाहर करो, लेकिन इस तरह बाहर ना करो कि आप दूसरों को टीम में रखो जो सियासत करते रहे हैं, उनके खिलाफ भी और अभी भी कर रहे हैं, और फिर आप जो है उनको बाहर निकाल के कुछ हमने यंग लड़कों को चांस देना। तो ये आप लोग जो है गलत बात कर रहे हैं। गलत बयानी ना किया करें बैठ के टीवियों के ऊपर, फिर बात करेंगे जी हमें नहीं पसंद, हमें शाहीन हारिस पसंद है, हमने इसलिए उनको रखा है। देखा जाए तो इन दोनों की भी जगह नहीं बनती, फिर इनको भी उठा के बाहर करो। अगर आपने इतना ही टफ डिसीजन ले लिया बाबर रिजवान को बाहर बिठाने का, तो फिर मेरी जान एक और टफ डिसीजन लो, हारिस को भी बाहर करो और शाहीन को भी बाहर करो। ये एहसान ना करो हमारे ऊपर। फिर हसन अली को भी बाहर करो। हसन अली की कौन सी परफॉर्मेंस है? सिर्फ एक बांग्लादेश वाली सीरीज में जो पाकिस्तान में हो रही थी, या वेस्ट इंडीज में जाके क्या किया हसन अली ने? कौन से तुर्रम खान चलाए हैं उन्होंने, अपने तीर चलाए हैं? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं परफॉर्मेंस, और आपने उनको कंटिन्यू करवा दिया। फिर फहीम अशरफ को आपने किधर खिलाया, किधर चांस दिया, और उनको आपने टीम में रख दिया। मैच तो वो एक नहीं जितवा पाए। भाई यही तो चीज मुझे समझ नहीं आती कि किस परफॉर्मेंसेस के ऊपर जो है आपने ये टीम और ये स्क्वाड जो है सिलेक्ट करके भेज रहे हैं आप लोग। इसके अंदर 70% तो वो बंदे हैं जिनकी टीम में जगह ही नहीं है, और आपने उनको जो है कंटिन्यू करवा दिया है। तो इसी चीज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला नाम है जी सलमान अली आगा। हालातों वाकयात के मुताबिक इनकी जगह बनती थी, इन्हीं को इन्होंने रखना था, इन्हीं को कैप्टन बनाना था। वैसे मैं तो हमेशा यही बात कहता हूँ कि T20 में सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती टीम के अंदर, और वो हमारे कैप्टन है। तो ये चीज मुझे नहीं समझ आती कि क्या इनका मेरिट है और ये क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो सलमान अली आगा के तो हक में मैं नहीं था कि ये स्क्वाड के अंदर हो, तो कैप्टन बना दिया इन्होंने इनको टीम के अंदर रखने के लिए, तो इसलिए इनको कंटिन्यू करवा दिया। अगर आप ये चीज देखेंगे सलमान अली आगा से अगर आप कैप्टनसी ले लें, तो फिर इनकी टीम में भी जगह नहीं बनेगी। इनको टीम में रखने के लिए ही कैप्टन बनाया गया, तो इनको रख लिया गया है। जाने देते हैं जी, देख लेते हैं अब इनकी कैप्टनसी के अंदर हमारी टीम क्या परफॉर्मेंस देती है एशिया कप में और इस ट्राई नेशन सीरीज में। उसके बाद इन्होंने रखा जी इब्रार अहमद। कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी रख दिया इन्होंने। रख दिया तो फिर इसको चांस दो। इसके साथ जो है ना दूसरा स्पिनर आप खिलाओ, सुफियान मुकीम, इन दोनों को इकट्ठे चांस दो। आगे 2 स्पिनर ही आपको चाहिए होंगे। एशिया कप भी दुबई वाली कंडीशंस में है, और जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज है वो भी दुबई वाली कंडीशंस में है, तो इसलिए दोनों को साथ साथ चांस दो। पेसर्स के ऊपर उम्मीद मत रखो मेरे भाई, पेसर्स के ऊपर उम्मीद मत रखो, वो आपको नई परफॉर्मेंस करके देंगे। ये 2 प्रॉपर स्पिनर खिलाओ, मैचेस कोई ना कोई आपको बचा के दे देंगे। फहीम अशरफ, वही बात है कि कोई समझ नहीं कहाँ से इनको उठा के टीम के अंदर डाल दिया गया है। कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं, वो परफॉर्मेंसेज मुझे सिलेक्टर्स निकाल के दिखा दें कि किस बेस के ऊपर फहीम अशरफ को सिलेक्ट किया गया है। इनकी जगह आप लोग किसी एक प्रॉपर बैट्समैन को रख सकते थे, इरफान खान नियाजी की सिलेक्शन कर सकते थे, अब्दुल समद की सिलेक्शन कर सकते थे, किसी ना किसी एक नए बल्लेबाज की सिलेक्शन कर सकते थे जो लोअर मिडिल ऑर्डर में जाके हमें परफॉर्मेंस दे देता। इनके मुझे नहीं समझ आ रही।
कि किस बेस के ऊपर फ़हीम अशरफ को डाला गया। फिर आते हैं जी फ़खर ज़मान साहब। ठीक है जी, अब इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, परफॉर्मेंस इनकी भी कोई नहीं आ रही, सीधी और साफ बात है। चांसेस मिलने के बाद 44 स्कोर आए, लेकिन परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही जिस तरह से फ़खर ज़मान से हमें एक्सपेक्टेशंस हैं, और इनको उस तरह की परफॉर्मेंस देनी होगी। इनका बड़ा क्रूशियल रोल होगा मिडल ऑर्डर में फ़खर ज़मान का, और इनको परफॉर्मेंस देनी ही होगी। ये परफॉर्मेंस दिए बगैर भाग नहीं सकते, और फ़खर ज़मान के लिए भी अब ये जो है बाबर और रिजवान वाला ही हाल होगा अगर ये एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज में परफॉर्मेंसेस नहीं देते। ये परफॉर्मेंसेस देंगे तो या प्रिवेल करेंगे, वरना तो इनकी भी प्लेसमेंट आ रही है आगे, ये मैं बता रहा हूँ। हारिस रऊफ साहब, वही बात है कि पसंद की वजह से इनको रखा गया है, और अगर इनको जो है खिलाया जाएगा तो मुझे लगता है यही है कि ये बहुत ज़्यादा मार खाएंगे दुबई की कंडीशंस के अंदर। कोई फ़ायदा नहीं है हारिस रऊफ को खिलाने का। आपने स्क्वाड में रख लिया, लेकिन अगर प्लेइंग 11 में इनको चांस देते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बंदा आपको जीते हुए मैचेस हरवाएगा। उम्मीद मत रखना, पुराने चले हुए कारतूस हैं। वर्ल्ड कप में भी देख चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी देख चुके हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, ज़ीरो परफॉर्मेंस। तो उसकी बेस के ऊपर आप जो है इनको दोबारा टीम में ले आए हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी टीम हारती है, और फिर ज़लालत होती है पूरी दुनिया के अंदर कि जब आप लोग जो है सिलेक्शन नहीं सही करते, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं करोगे तो फिर यही होगा जो अभी हो रहा है हमारी टीम के साथ। और उससे भी सबक नहीं सीखा, फिर मुड़ मुड़ के उन्हीं लेरुकट्टों को चांस दे रहे हो, उन्हीं को दोस्तों को टीम के साथ लगाया हुआ है। तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहाँ से जीतेंगे वो लोग? नहीं जीतेंगे। हसन अली कम बैक हो रहा था जी, बांग्लादेश वाली सीरीज अच्छी चली गई, अब पीछे जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज थी नहीं अच्छी गई, दोबारा आप चांस दे दिया, मे भी रिदम वापस आ जाए, इनका रिदम वापस आ जाए तो फिर तो ये बहुत, आप जैसे कहते हैं ना, खूंखार बन जाते हैं, वो इनका हिसाब हो जाता है। लेकिन जहां इनको थोड़ी सी मार पड़ती है, ये वहां पर बिल्कुल टिल्ले और एक ऑर्डिनरी से बॉलर लगते हैं, ऑर्डिनरी से क्लब क्रिकेट लेवल के बॉलर लगते हैं फिर जब इनको मार पड़ रही होती है। तो इनको भी जो है अपने आप को दोबारा से प्रूव करना होगा, वरना ये भी समझ लें कि शायद ये इनके भी आखिरी आखिरी टूर्नामेंट हो, हसन अली का भी। उसके बाद है जी हसन नवाज, इनके ऊपर तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो आप जैसे कहते हैं ना फर्स्ट चॉइस, ये वो बन चुके हैं अब, तो इनको तो खेलना चाहिए, और इनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं इस ट्राई नेशन सीरीज में भी और एशिया कप में भी कि ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और अगर इनकी तरफ से नहीं आती तो कोई गिला नहीं है, सीखने का प्रोसेस है। जिधर हमने पिछले 6 सालों में लर्न किया, तो उधर एक अगर यंगस्टर आकर लर्न कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, जाने देते हैं इनको। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास हुसैन तलत। यार मुझे बताओ, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत एक ही जैसे आप लोगों ने ऑलराउंडर रख लिए हैं, तो किस बेस पे रखे हैं? क्या इस बंदे की जगह आप अब्दुल समद को नहीं रख सकते थे? हसीबुल्ला की जगह नहीं बनती थी? आप मुझे बताएं ना, हुसैन तलत ने क्या परफॉर्मेंस दी है, सिवाय एक जो उन्होंने पीछे कर दिए थे 40 स्कोर वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में, बस वो भी वनडे मैच में भाई, वो भी वनडे मैच में जहां पर सेटल होके फिर उन्होंने इनिंग्स खेली। T20 में किधर आप इन्हें फिक्स कर रहे हैं? क्यों जबरदस्ती किया आपने जो है इनको घुसाया हुआ है टीम के अंदर? क्यों जो है टीम का बेड़ा गर्क करने पे तुले में है? नई जगह बन रही भाई, किसी प्रॉपर बल्लेबाज को चांस दे दो। बॉलिंग तो इन्होंने करवानी नहीं है उन कंडीशंस के अंदर, ये क्या बॉलिंग करवाएंगे? तो इसकी जगह आप किसी एक प्रॉपर बल्लेबाज को चांस नहीं दे सकते थे स्क्वाड में? नहीं रख सकते थे? यही चीज़ है, यही वो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, यही वो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो बाद में जाके बड़ी होके नज़र आती हैं। उसके बाद है जी खुशदिल शाह साहब, कोई परफॉर्मेंस नहीं है और टीम के अंदर कंटिन्यू किया हुआ है। हुसैन तलत, हसन अली, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, क्या परफॉर्मेंसेज़ हैं। हारिस रऊफ, 6 नाम तो मैंने इधर गिनवा दिए हैं जो 17 का इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया। पीछे बच क्या गया? इन्हीं में से आपने प्लेइंग 11 भी बनानी है। तो क्या परफॉर्मेंस है खुशदिल शाह की कि आपने उनको जो है टीम में रख दिया? या तो ओके बॉलिंग से उन्होंने कोई परफॉर्मेंस दी हो, बैटिंग से दी हो, तो फिर तो मैं कहूँ पावर हिट उनसे होती नहीं है, और टीम में आपने उनको रख दिया। इंडिया के खिलाफ खिलाओगे? देख ली थी परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में, क्या कर सके थे? कुछ भी नहीं कर सके थे। उसके बाद आता है जी मोहम्मद हारिस। भाई देखो, इस बंदे की सिचुएशन 50-50 है, चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। इनसे भी उम्मीद तो मुझे है मोहम्मद हारिस से कि कुछ ना कुछ कर जाएंगे। बड़े टूर्नामेंट में इन्होंने अपनी कैप्टनसी के अंदर जो है इमर्जिंग एशिया कप भी जितवाया, तो इनसे उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ कर जाएंगे। अलबत्ता यही है कि इनके पास शॉट्स भी हैं, लेकिन बहुत हाई लेवल की नहीं है। लेकिन ये है कि अगर ये बैटिंग कर जाएँ तो इनके अंदर सलाहियत है कि ये सिंगल हैंडेडली मैच का नक्शा चेंज कर सकते हैं। तो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और उनको जो है उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक परफॉर्म करना होगा। अगर ये करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इनके बड़े बुरे हालात हो जाएंगे मोहम्मद हारिस के लिए भी। और स्पिनिंग कंडीशंस हैं, मोहम्मद हारिस जो है वो स्पिनर को इतना अच्छा नहीं खेलते, तो ये स्ट्रगल कर सकते हैं। इनका रियल टेस्ट होगा मोहम्मद हारिस का कि ये कैसे परफॉर्मेंस देते हैं स्पिनर के अगेंस्ट जाके, स्पिनिंग कंडीशंस के अंदर जाके, और बड़ी ऑपोजिशंस के अगेंस्ट जाके ये कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, और वो भी प्रेशर सिचुएशन के अंदर। ऊपर से अगर 1-2 विकेट जल्दी गिर जाती हैं तो फिर ये कैसे परफॉर्मेंस देंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिर आते हैं जी मोहम्मद नवाज। वही बात है
कि पसंद नापसंद चल रही है, कोटा चल रहा है, एक जो है इस्लामाबाद की टीम से आ जाए, एक लाहौर की टीम से आ जाए, इतने बंदे लाहौर की टीम से रखने हैं, इतनी इस्लामाबाद की टीम से रखने हैं, इतनी कोयटा की टीम से रखने हैं, तो वो कोटा सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है इस सिलेक्शन के अंदर। परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर तो ये सिलेक्शन नहीं हो सकती, मेरिट की बेस के ऊपर तो ये सिलेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता कोटा बेस सिस्टम की बात करें तो ये उसके ऊपर सिलेक्शन हुई हुई है, ये पूरी स्क्वाड की लुबे लुबाब यही है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, मोहम्मद वसीम जूनियर। ये मेरी मर्जी की सिलेक्शन है भाई, मैंने इस बंदे के लिए बहुत बात की और इनको रख लिया गया, तो अब इनको प्लेइंग 11 में भी चांस दो, प्लेइंग 11 में भी चांस दो। मेन मुद्दा ये है, प्लेइंग 11 में चांस नहीं दोगे तो स्क्वाड में रखने का फायदा नहीं है। स्क्वाड में फिर आप रख के करोगे क्या, इसका अचार डालोगे? तो अब इस बंदे को अगर इन्होंने रख लिया तो परफॉर्मेंस इसको देनी चाहिए और इससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। अब इसके साथ अगर आप लोग अब्बास अफरीदी को रख देते ना हारिस रऊफ की जगह, तो बड़ा ज़बरदस्त हमारा काम हो जाता। दो स्पिनर रखते, दो या आप पैसा रख देते, एक अब्बास अफरीदी और एक वसीम जूनियर, तो यकीन करो कि किसी टीम को हिलने भी ना देते, बड़ा टफ टाइम देते। अगर कोई बहुत टीम अच्छा खेल जाती तो खेल जाती, वरना इन लोगों ने उनको चांस नहीं लेने देना था। ना अब्बास अफरीदी ने उनको इतने रन्स देने थे इजीली, ना वसीम जूनियर ने रन्स देने थे, ये फंसा जाते। और साथ फिर सुफियान की आपको हेल्प मिल जाती और साथ आपको हेल्प मिल जाती इब्रार अहमद की, तो आप जो थे वहाँ पर मैचेस बचा सकते थे। तो चार आपके पास बॉलर यही हो जाते, तो 4-4 ओवर इनके हो जाते, तो 16 ओवर ये चार आपको फेंक सकते थे। बाकी दो आप फ़हीम अशरफ से कराते, नवाज से कराते, वो आपकी मर्जी थी। लेकिन अब्बास अफरीदी को आप रख सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। उसके साथ आपने जो है जुल्म और ज्यादती शुरू कर दी है और उसका जो है आप लोग जो है हक मारना शुरू हो गए हैं। फिर साहिबजादा फरहान, ये भी मेरी मर्जी का बंदा इन्होंने रखा है और अब जाके जो है इस बंदे को किसी बड़े टूर्नामेंट में चांस मिलना चाह रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है क्योंकि इंडिया का आपने जो है सामना करना है और फिर ट्राई नेशन सीरीज भी है, तो अब इस बंदे का भी रियल टेस्ट होगा। जिस तरह मोहम्मद हारिस का है कि अब इनको चांस मिल रहा है और इनको अब उस तरह की परफॉर्मेंस देनी होगी। पिछले 6 मैचों के अंदर 3 में ये जो हैं वो बने हैं मैन ऑफ द मैच, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है सबको कि साहिबजादा फरहान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, तो इनको अब उसी तरह की परफॉर्मेंस देनी होगी और इनको ये सोच के जाना होगा मैदान के अंदर कि इनके अलावा कोई भी नहीं है परफॉर्मेंस देने वाला, मैं अकेला ही हूँ। तो अगर ये सोच कर जाएंगे तो फिर ही ये परफॉर्मेंस देंगे और इनको ये सोचना होगा कि टीम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करेगी, इनको अच्छा स्टार्ट देना होगा। साइम अयूब के साथ मिलके नेक्स्ट नाम उन्हीं का आ रहा है और साइम अयूब के साथ भी जो है हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और उनको भी साहिबजादा फरहान के साथ मिलके बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग स्टार्ट देना होगा। इन दोनों प्लेयर्स को अपने माइंड के अंदर एक बात रखनी होगी कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कोई भी बड़ा बल्लेबाज नहीं है जो पावर हिटिंग कर सके। जो करना है हम दोनों ने करना है, तो इसलिए ये दोनों अगर ये सोचकर मैदान में उतरेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा स्टार्ट देंगे, तेज स्टार्ट देंगे, तो तभी हमारी टीम किसी अच्छे टोटल तक पहुंचेगी, चाहे वो चेज कर रहे हैं चाहे वो टारगेट सेट कर रहे हैं। तो इन दोनों के ऊपर हमारी टीम एशिया कप में और ट्राई नेशन सीरीज में बड़ा रिलाई करेगी। तो अच्छी पिक है साहिबजादा की भी, साइम की भी, इसलिए इन दोनों पे दूसरा बात नहीं करेंगे। इनको बस यही कहेंगे कि भाई जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है उस तरह की परफॉर्मेंस दे देना, बस टीम का काम बन जाएगा और हम भी खुश हो जाएंगे। सलमान मिर्जा, अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्हीं के होम ग्राउंड में जाके, तो अब इनसे भी उसी तरह की एक्सपेक्टेशंस है। मैं यही कहूंगा कि इनको भी चांस दें। मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ सलमान मिर्जा का तड़का लगा दे, अगर आपने अब्बास अफरीदी नहीं रखा और दो स्पिनर्स डाल दें। मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लीट बॉलिंग है आपकी, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इनको तो एटलीस्ट मैं यही कहूंगा कि ट्राई नेशन सीरीज में तो चांस मत दें। आप ये वाला कॉम्बिनेशन जो मैं कह रहा हूँ उसको ट्राई करके देख लें ट्राई नेशन सीरीज में, तो क्या पता आप लोगों को जो है बेटर रिजल्ट मिल जाए। जो ये आप लोग पिछले इतने अरसे से चेंजिंग्स कर रहे हैं और पुराने रेलुकटों के साथ लगे हुए हैं कि ये आपको कोई करके दे देंगे अच्छी परफॉर्मेंस, तो नहीं आ रही, तो क्या पता ये लोग जो है आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस करके दे जाए। उसके बाद है जी शाहीन शाह अफरीदी, वही बात है कि पसंद की बेस के ऊपर आए हैं, लाडले हैं, आकिब जावेद साहब के दुलारे हैं उनके, तो इसलिए उनको टीम में रखा गया। वैसे मैं अगर सिलेक्शन कमेटी में होता तो इनको करीब भी ना फटकने देता, सीधी जो बात है, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे। उसके बाद है जी सुफियान मुकीम, अच्छी पिक है भाई, और इनसे भी जिस तरह मैंने साहिबजादा फरहान की बात की, वसीम जूनियर की बात की, साइम अयूब की बात की, सुफियान मुकीम की भी यही बात करूंगा कि इनसे भी हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और इनको भी वैसी ही परफॉर्मेंस करनी होगी और इनको यही सोच कर जाना है कि भाई मेरे जो 4 ओवर हैं मैंने इसके अंदर 2 से 3 विकेट लेकर देनी है और गेम बना के देनी है, अपनी टीम को रन्स भी इंटरटेन करने हैं और विकेट भी लेकर देनी है। इनको भी यही सोचना होगा कि मेरे अलावा कोई बॉलर है ही नहीं, जो करना है मैंने करना है। जिस तरह साहिबजादा फरहान के लिए मैंने बात की कि बैटिंग में उन्होंने ही करना है जो करना है, उसी तरह सुफियान मुकीम के लिए बॉलिंग में कहूंगा कि इनको ये सोच के जाना है कि जो करना है मैंने ही करना है। और हसन नवाज के लिए भी यही बात है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर उनको ये सोचना है कि मैं ही एक पावर हिटर हूँ, मेरे अलावा कोई पावर हिटिंग कर ही नहीं सकता, मैंने ही अपनी टीम को बचाना है हर सिचुएशन से। तो इन 3 बंदों के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस हैं। साथ आप एक ऐड कर लें इसको भी, साइम अयूब को भी और मोहम्मद वसीम जूनियर को भी, तो ये 4 से 5 लड़के जिनसे मुझे उम्मीद है
पुराने रेलुकटों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई हमें परफॉर्मेंस देंगे। ये 5 से 6 लड़के और मोहम्मद हारिस भी ऐड कर ले, 5 से 6 लड़के हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि ये ही हमें मैच जितवा सकते हैं और बना के दे सकते हैं और कुछ हमारी इज़्ज़त रख सकते हैं और कुछ हम फैंस को खुशियाँ दे सकते हैं। बाकी पुराने रेलुकट्टों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई परफॉर्मेंस देंगे। और ये जो स्क्वाड है ये टोटली आप कह सकते हैं कि पसंद नापसंद की बेस पे बनाया गया है। और बाकी जो 4 से 5 इन्होंने सिलेक्शन की है लड़कों की, सुफियान, मुकीम, साहिबजादा, फरहान, मोहम्मद वसीम जूनियर, ये इन्होंने सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए, चुप करने के लिए कि जी देखें हम लोगों ने आपकी मर्जी के भी जो है प्लेयर्स डाल दिए हैं, सिर्फ इसलिए रखे गए हैं। मुझे तो मुश्किल लगता है कि इनको प्लेइंग 11 के अंदर चांस देंगे। बाकी ये तो अब तभी पता चलेगा जब ये लोग प्लेइंग 11 खिलाएंगे और प्लेइंग 11 अनाउंस होगी, मैच में उतरेगी, फिर ही पता चलेगा कि इन्होंने वहां पर जाके क्या ब्लंडर मारा है। यहाँ पे तो जो इन्होंने ब्लंडर मारने थे वो मार दिए हैं। प्लेइंग 11 वाला ब्लंडर जो है हमें उसी सीरीज के दौरान ही पता चलेगा, ट्राई नेशन सीरीज के दौरान जब टॉस हो जाएगा, प्लेइंग 11 आ जाएगी, तभी पता चलेगा कि इन्होंने वहां पर क्या ब्लंडर मारा है। तो फिर उसके ऊपर मजीद उसी तरह बातचीत जारी रखेंगे। बहरहाल आप लोगों की जो भी राय हो इस 17 रुकनी स्क्वाड के बारे में वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।